तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि कमर दर्द, बहुत सारी गर्ल्स को कमर में दर्द प्रॉब्लम होता है। तो किस तरीके से आराम करना है आप लोग, कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा योगा करना है जो आप लोगों का कमर दर्द लॉन्ग टर्म के लिए छुटकारा पाना है, तो उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अभी जो हम एक्सरसाइज 3 से 4 5 लेटेस्ट 5 एक्सरसाइज आप लोगों को बताने जा रहे हैं, वो कमर दर्द का 5 एक्सरसाइज जो बताने जा रहे हैं, इस चीज़ पर बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा सारी गर्ल्स। और जो भी इस वीडियोज़ को देख रहे पूरी प्रॉपर्ली वे में देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कमर दर्द किस तरीके से आराम करवाया जाता है। और ये कमर दर्द आज से कुछ दिन पहले हमको भी होता था लॉकिंग पे, ठीक है। एक स्पोर्ट्स पर्सन को कमर में दर्द होता ही होता है, लॉकिंग पे काफ़ी ज़्यादा, लगभग स्पोर्ट्स पर्सन को लॉकिंग पे दर्द होता है। तो उन लोगों को भी एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सारी गर्ल्स, सारे बॉयज़ जो भी ब्राउनी फिजिकल अकेडमी के वीडियोज़ को देख रहे हैं, सारे बच्चे सीखें और समझें। सबसे पहले आराम से पलथी मार के बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले बैठने में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा होगा बहुत सारी गर्ल्स को, ठीक है। तो क्या करना है, बॉडी, हाथ यहाँ फ्रंट रखेंगे, बॉडी, ये बॉडी पीछे देखो, बॉडी लैंग्वेज मेरा देखो, ये मेरा ये डाउन है, ठीक है, ये डाउन है। जब अप बोलेंगे तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सांस लेने का कॉम्बिनेशन भी एक अलग प्रक्रिया होता है, समझ गए। तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जैसे ऊपर जाएंगे तो ब्रीद इन लेंगे, सांस ले के रखेंगे, जब नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। तो ये देखिए, जैसे हम लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, आराम से सांस रोक के रखें, हम पीठ सीधा है, मेरा पीठ सीधा है, सांस लेके रखें, फिर छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया को आपको 10-10 में 3-3 सेट बना के करना है, समझ रही हैं बात, आप लोग समझ रही हैं। 3-3 सेट में करना है आप लोगों को बना करके। अगर एजेड मम्मी हैं, पापा हैं, उन सभी को आप करवा सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को बोलो आधा घंटा अपने बॉडी पे वर्क करने के लिए, समझ गए। आधे घंटे बॉडी पे वर्क करेंगे तो उनके लिए फिट होगा। जितना दवाई खा रहे हैं ना, इतना दवाई जो खा रहे हैं, सारे दवाई से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स को जरूर बोलिए करने के लिए। आधा घंटा अपने बॉडी पे निकालेंगे, वो फिट एंड फाइन रहेंगे, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज है, आराम से यहाँ बैठ गए, इस तरह घुटना इस तरीके से रख करके। फर्स्ट एक्सरसाइज था वो, और दूसरा ये एकदम सीधे ऐसे नहीं रखेंगे। ये देखिए पैर बहुत सारे ऐसे रख लिए, फिर कर रहे, नहीं होगा। ये पैर बिल्कुल कमर के लेंथ में होनी चाहिए, ठीक। हाथ भी आपके शोल्डर के लेंथ में। ये डाउन, इस तरीके से डाउन है, ये कमर में डाउन है। फिर जैसे आप सांस खींच के रखेंगे, ठीक है। ये मेरा बॉडी इस तरीके से था, ये खींचे डाउन किए, ये बॉडी ये इस तरीके से डाउन होगा, बॉडी सर पे सीधा, फिर अप डाउन, अप डाउन। अभी जैसे हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको भी सेम तरीके से करना है, 10 बार, 10 का 3-3 सेट बना के करेंगे। डाउन, खींचे, डाउन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सांस लेके रखेंगे। ऊपर जाएंगे तो हम सांस लेके रखेंगे, डाउन। आप लोग अब सोच रहे हो कि सर ये करवा रहे हैं, इससे तो कुछ होता नहीं है। ये धीरे धीरे असर करता है, ठीक है। सुने, होम्योपैथी का दवाई धीरे धीरे असर करता है, लंबा असर करता है। तो योगा धीरे धीरे असर करता है, एक्सरसाइज धीरे धीरे असर करता है, लंबा असर करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए होता है, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना आप सभी को। आप लोग को सोचेंगे तुरंत ये तुरंत में ठीक हो जाए, नहीं, ये नहीं होगा। आपको लगातार 1 सप्ताह तक करते रहना, धीरे धीरे असर आपको खुद में खुद दिखते चलेगा, समझिए गर्ल्स। आप धीरे धीरे करोगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज है ये, तीसरा एक्सरसाइज, होल्ड इट, दिख रहा है। ये बिल्कुल लॉक पे असर पड़ता है, और मन के अंदर 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रख दिए। दूसरा अल्टरनेटिव है, जो पैर उठेगा वो हाथ नहीं उठेगा, जो हाथ उठेगा वो पैर नहीं उठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख दिए, समझे। इसको भी आपको सेम तरीके से करना है, सेम तरीके से करना है। और ये भी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, हम बार बार बोल रहे हैं। जैसे हम लोग होल्ड किए, उस समय लेके रखेंगे, फिर छोड़े तो रिलैक्स, समझ गए। जिस समय लिए, खींचे, छोड़ेंगे, लेंगे। जब पोजीशन पे आएंगे हम, ये पोजीशन जैसे हम आ गए, रोक के,
रोक के रखेंगे, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग, लेके रखेंगे, ठीक है। फिर नॉर्मल छोड़ देंगे, रिलीफ। कितना एक्सरसाइज हुआ? 3 एक्सरसाइज। चौथा एक्सरसाइज नॉर्मल, ये घुटने पे आए, जाओ। इसका भी सेम सेट करना है, ठीक है। ये ऊपर गए, सांस लिए, फिर नीचे आए, छोड़े, ठीक है। समझ गए? सेम 10-10 का 3 सेट बना के करेंगे। कितना हुआ? 4 एक्सरसाइज हुआ। अब हम लोग 5वां एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, ठीक है। 5वां एक्सरसाइज क्या है? तो सो करके करने का है, ठीक है। ये 5वां एक्सरसाइज, सो गए इस तरीके से, ठीक है। ये हाथ आगे, ठीक है, जहाँ तक होगा वहीं तक करना है, ठीक है। इसको ये फिर छोड़ दिए, ठीक है। ऊपर गए, ठीक है। ये ऐसे नहीं कर लेंगे, इसको थाई थाई। अगर नहीं हो रहा है दोनों एक साथ, तो हाथ को इधर होल्ड कर देंगे, हाथ को रोक के रखेंगे यहाँ, 1 2, ठीक है। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे दोनों हाथ, शोल्डर, ये लेग्स, थाई दोनों उड़ाने का। समझ गई? चलिए रेडी। देखिए बस 10 बार हम करके दिखा रहे हैं आपको किस तरह के। सांस ऊपर गए, सांस नीचे गए, छोड़ दिए, लिए, छोड़ दिए। इस चीज़ को देखना है, ठीक है। सभी अच्छे तरीके से समझिए, समझ गए? रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गई? इसी तरीके से करना है आप लोग, एकदम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ये आराम से आप लोगों को करना है। समझ गए? तो आप लोग धीरे धीरे, अभी लर्निंग पीरियड में हो, बिल्कुल धीरे धीरे आप लोगों को करना है और आराम से हो जाएगा। समझ गई? और कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये कितना एक्सरसाइज हुआ? 5 एक्सरसाइज। ये 5 एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर वे में करते हो, अगर स्टार्ट करने से पहले, मैं बता दूं कि स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा जो हम मॉर्निंग आवर में, सबसे फर्स्ट आवर में लेग स्ट्रेच, बॉडी स्ट्रेच करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? आप लोगों का रात भर में मसल्स लॉक हो जाता है, स्थिर हो जाता है, आराम करता है, ठीक है। तो उसी तरह बॉडी को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद ही आपको रनिंग स्टार्ट करवाया। जितने भी बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, रनिंग करते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हैं, उनको बॉडी को एक्टिव करना होता है। समझ गए? उनके बॉडी को एक्टिव करना होता है। एक्टिव होने के बाद ही वो कर पाएंगे अच्छे तरीके से। कभी रबर देखियो, रबर उसको 2-4 बार स्ट्रेच करते हैं तब वो अच्छे तरीके से फैलता है, स्मूथ हो जाता है। तो अगर नहीं तो जैसे रखा रहता है एकदम स्थिर और टाइट हो जाता है, और झटके से उठाओ तो खींच तो टूट जाएगा। उसी तरीके से हमारा बॉडी है, अगर हम झटके से मार देंगे क्या होगा? टूट जाएगा। तो आप लोग क्या करना है? ध्यान रखना है इस चीज़ को। एक्सरसाइज, बॉडी गर्म करना है, बॉडी लेग स्ट्रेच करना है, तब आप लोग को रनिंग स्टार्ट करना है। समझ गई? और कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? मैं बता दूं कि ये एक्सरसाइज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कमर के लिए, सभी बच्चे के लिए। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरे प्रॉब्लम में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से वर्कआउट कमर का, लेग, कमर को, आई मीन कमर का दर्द भगाने के लिए किस तरीके से किया जा रहा है। और जो भी बच्चे इस अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आई होप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ब्राउनी फिजिकल अकेडमी को। मैं रुपेश, ब्राउनी फिजिकल ट्रेनिंग कोच। जय हिंद।